दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार दिल्ली मंडप बदला बदला नजर आएगा। जहां दिल्ली का चांदनी चौक मुख्य रूप से फोकस किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ला क्लिनिक और खास बात तिहाड़ जेल के बनाए गए कैदियों के द्वारा प्रोडक्ट आपको खास दिखाई देंगे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जहां देश के कई राज्यों ने अपने अपने मंडप लगाए हैं, तो वहीं दिल्ली ने भी इस बार माई दिल्ली माई प्राइड के नाम से थीम रखते हुए ये लाल किले की थीम दिल्ली की लगाई है। क्योंकि अगर दिल्ली आना हो और लाल किला आप ना देखें तो दिल्ली आना लोग अधूरा मानते हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के चांदनी चौक में जहां ये निर्माण कार्य कराए हैं और एक जो थीम दी है उन्होंने यहाँ स्टॉल की दिखाने के लिए कि जो आपका चांदनी चौक है वो नया चांदनी चौक अब आप देखेंगे। चांदनी चौक की बिल्डिंगों में कोई परिवर्तन ना करते हुए, वहाँ की सड़कों का परिवर्तन करते हुए लाल किले तक जो उन्होंने वहाँ की व्यवस्था की है उसको यहाँ अपने स्टॉल पर दर्शाया है। और पीछे लाल किले का ये उन्होंने मॉडल दिया है कि यहाँ आने वाले इस पर मॉडल पर अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी दिल्ली मेरी शान। इसके अलावा इस पंडाल में केजरीवाल सरकार ने अपने मोहल्ला क्लिनिक का भी प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ विभिन्न तरह के उत्पाद दिल्ली के जो यहाँ दिल्ली में चलते हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली सरकार के मंडप में जहाँ लाल किला और मोहल्ला क्लिनिक की थीम दिखाई गई है, जिसे आने वाले लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं, तो वहीं दिल्ली मंडप में हर साल तिहाड़ जेल की ओर से उनके बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादकों का भी यहाँ प्रचार प्रसार और बिक्री होती है। आज हम वहीं तिहाड़ जेल के बनाए गए उत्पादकों के स्टॉल पर खड़े हुए हैं। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो उत्पाद हैं ये किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए नहीं है, बल्कि तिहाड़ जेल में बंद उन कैदियों के द्वारा बनाए गए हैं जिनको जेल प्रशासन की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ स्टॉल पे लोग मौजूद हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप हर साल तिहाड़ जेल का यहाँ लगता है। हाँ जी। तो ये जो उत्पाद बनाए गए हैं ये बंदियों के द्वारा बनाए गए हैं? हाँ जी, स्टॉल में जो भी आइटम है वो सारे जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। हाँ जी। तो ये सब ये जैसे ये है बच्चों का आइटम है, ये भी केक है, पैन केक है। हाँ जी, बहुत बड़ा बेकरी सेटअप है हमारी तिहाड़ जेल के अंदर। अच्छा। जहाँ पर ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, मट्ठी, बहुत वैरायटी के बेकरी आइटम बनाए जाते हैं। हाँ जी। तो ये तो हम दिल्ली वालों को सबको लगभग पता ही है कि तिहाड़ जेल का स्टॉल हर बार लगता ही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आम दिनों में लोगों को कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट आम दिनों में हमारे तिहाड़ जेल के बाहर जेल रोड पे आउटलेट है तिहाड़ हाट के नाम से। अच्छा। वहाँ अवेलेबल रहते हैं। बाकी दिल्ली के जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, 30 जारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, सभी कोर्ट में अवेलेबल होते हैं। मूल्य भी मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल रीजनेबल रखे। बिल्कुल रीजनेबल रेट्स होते हैं, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ भी और जो जेल के बाहर आउटलेट है उस पर भी। अब जैसे ये हैंडीक्राफ्ट दिखाएंगे ना उठा के, ये हाँ स्वास्थ्य है। अब ये देखिए, ये जो स्वास्थ्य है ये मैं दिखाता हूँ। ये प्राइस 60 रुपये है ना? जी बिल्कुल 60। ये हिंदू धर्म में ये स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है और ये बंदियों के द्वारा बनाया गया है। कोई बता नहीं सकता कि ये किसी ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति ने ना बनाया हो, बल्कि ये बंदियों के द्वारा बनाया गया। इतना खूबसूरती से, करीने से बनाया गया है कि इसको आप अगर ख़रीदते हैं मूल्य केवल 60 रुपये है। जैसा कि बताया इन्होंने कि इनके स्टॉल कहाँ दिल्ली के और जगह आपको मिल सकते हैं जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अब ये देखिए, एक नई चीज़ है ये देखिए, ये गायत्री मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसका उच्चारण बहुत अधिकतर लोग करते हैं। कितनी खूबसूरत 3D डिज़ाइन है ये, 3D डिज़ाइन और कार्विंग का पैटर्न है। ये देखिए। जी बिल्कुल। तो ये उत्पाद भी वहाँ के बंदी बना रहे हैं? हाँ जी, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कार्विंग की, बाकायदा मास्टर आते हैं, जिससे कि उनको एक व्यवसाय मिल जाता है। व्यवसाय मिल जाता है उनको, अंदर हेल्प हो जाती है। अपने जो उनकी फैमिली है उनको हेल्प कर पाते हैं, वो उनको पैसा भेज पाते हैं। उसके बाद जेल से छूटने के बाद वो अपना रोज़गार कर सकते हैं। हाँ जी, ये हो सकता है। तो ये लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ जी। खाने पीने से लेकर तेल और हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब वीविंग का, ये सब चीज़ें ये अंदर है। ये सब ये भी प्रोडक्ट ये योगासन है। योगासन बहुत बड़ा 250 रुपये का रेट है इसका। हाँ जी।
ये बहुत रीजनेबल रेट है। अगर आप इसको मार्केट में ट्राई करोगे 500 से 700 रुपये रेट मिलता है और इसका। ये यहाँ पर 250 रुपये का। जी बिल्कुल। तो ये असल में क्या है कि जेल में कैदियों के द्वारा जो उनकी जो अंदर की जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए प्रशासन उनको उस तरीके से काम देता है जिससे कि वो जब जेल से बाहर जाएं तो उनको एक व्यवसाय मिल सके और वो अपराध की दुनिया में दोबारा वापस ना लौट सके। ये जेल प्रशासन की ओर से लिया गया बहुत अच्छा निर्णय है कि बंदियों को कुछ सिखाकर और उनको आय का साधन देकर उनको एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और आत्मनिर्भर भारत इस समय प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम भी है। दिल्ली में कोरोना काल के बाद बहुत लंबे इंतजार के बाद ट्रेड फेयर लग चुकी है और इसका 14 नवंबर को उद्घाटन हो चुका है। इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रेड फेयर में क्या क्या खास लगा है और कहां-कहां लगा हुआ है और टिकटों में क्या क्या बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि इस बार ट्रेड फेयर का गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि हर बार की तरह इस बार भी मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेड फेयर की टिकटें मिलेंगी, लेकिन इस बार टिकटों के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने का सिस्टम बनाया गया है। दिल्ली के 65 मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेड फेयर की टिकट मिल सकेंगी। शुरुआती दिनों में यह मेला बिजनेस के लिए होगा। दिल्ली में होने वाला यह ट्रेड फेयर आम जनता के लिए 19 नवंबर से खुलेगा और उसी दिन से मेट्रो स्टेशन पर टिकट मिलेगी। ट्रेड फेयर की टिकट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ली जा सकती है। अगर लोगों की संख्या अधिक होती है तो टिकटों की बिक्री पहले भी बंद की जा सकती है। इस ट्रेड फेयर को टिकटों की बिक्री के जरिए ही रेगुलेट किया जाएगा। टिकट बिक्री से यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रगति मैदान के इस परिसर में 35-40 हज़ार से अधिक लोग ना रहें। इस बार टिकट की दरों में 20% का इजाफा भी कर दिया गया है। इसमें सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं एडल्ट के लिए टिकट की कीमत 80 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये रखी गई है। छुट्टी के दिन एडल्ट के लिए टिकट की कीमत 150 रुपये और बच्चों के लिए 60 रुपये होगी। बिजनेस दिनों में 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच एडल्ट लोगों को और वीकेंड के लिए ये टिकट 500 रुपये की होगी और बच्चों की 200 रुपये की टिकट होगी। वहीं दूसरी ओर इस बार ट्रेड फेयर में हस्तशिल्प, रेडीमेड, स्टार्टअप, हुनर हाट, इंटरनेशनल कई तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। वहीं हॉल नंबर 7, 8, 9 और 10 खुले हुए हैं और नई बिल्डिंग में आपको इंटरनेशनल और राज्य मंडप नज़र आएंगे। यदि आप ट्रेड फेयर देखने का मन बना रहे हैं तो आप ट्रेड फेयर अपनी सुविधा के अनुसार और डेट के अनुसार ट्रेड फेयर जाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, कोरोना काल अभी चल रहा है और आप मास्क लगाना ना भूलें। ये ट्रेड फेयर में निर्णय लिया गया है कि यहाँ लोग मास्क ज़रूर लगा कर रहें और ट्रेड फेयर का लुत्फ़ उठाते रहें। तो यदि आप छुट्टी के दिन ट्रेड फेयर घूमने का मन बना रहे हैं तो इस बार ट्रेड फेयर घूम सकते हैं। और हाँ, ये कठपुतली वाला आप स्टॉल देखना ना भूलें। ये प्राचीन संस्कृति है और ये कठपुतली का शो वहाँ चल रहा है। उसके अलावा खाने के व्यंजन के भी स्टॉल हैं और जो पुराने जितने स्टॉल थे लगभग सभी आए हुए हैं और दर्शकों की राह देख रहे हैं। अभी 18 नवंबर तक वहाँ बिजनेस आवर्स हैं, उसके बाद में आप वहाँ सामान्य दिनों में जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जहां देश के कई राज्यों ने अपने अपने मंडप लगाए हैं तो वहीं दिल्ली ने भी इस बार माई दिल्ली माई प्राइड के नाम से थीम रखते हुए ये लाल किले की थीम दिल्ली की लगाई है। क्योंकि अगर दिल्ली आना हो और लाल किला आप ना देखें तो दिल्ली आना लोग अधूरा मानते हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के चांदनी चौक में जहां ये निर्माण कार्य कराए हैं और एक जो थीम दी है उन्होंने यहाँ स्टॉल की दिखाने के लिए कि जो आपका चांदनी चौक है वो नया चांदनी चौक अब आप देखेंगे। चांदनी चौक की बिल्डिंगों में कोई परिवर्तन ना करते हुए, वहाँ की सड़कों का परिवर्तन करते हुए लाल किले तक जो उन्होंने वहाँ की व्यवस्था की है उसको यहाँ अपने स्टॉल पर दर्शाया है। और पीछे लाल किले का ये उन्होंने मॉडल दिया है कि यहाँ आने वाले इस पर मॉडल पर अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी दिल्ली मेरी शान। इसके अलावा इस पंडाल में केजरीवाल
केजरीवाल सरकार ने अपने मोहल्ला क्लिनिक का भी प्रदर्शन किया है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ विभिन्न तरह के उत्पाद दिल्ली के जो यहाँ दिल्ली में चलते हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली सरकार के मंडप में जहाँ लाल किला और मोहल्ला क्लिनिक की थीम दिखाई गई है, जिसे आने वाले लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं, तो वहीं दिल्ली मंडप में हर साल तिहाड़ जेल की ओर से उनके बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादकों का भी यहाँ प्रचार प्रसार और बिक्री होती है। आज हम वहीं तिहाड़ जेल के बनाए गए उत्पादकों के स्टॉल पर खड़े हुए हैं। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो उत्पाद हैं ये किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए नहीं है, बल्कि तिहाड़ जेल में बंद उन कैदियों के द्वारा बनाए गए हैं जिनको जेल प्रशासन की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ स्टॉल पे लोग मौजूद हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप हर साल तिहाड़ जेल का यहाँ लगता है, हाँ जी, तो ये जो उत्पाद बनाए गए हैं ये बंदियों के द्वारा बनाए गए हैं? हाँ जी, स्टॉल में जो भी आइटम है वो सारे जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। हाँ जी, तो ये सब ये जैसे ये है बच्चों का आइटम है, ये मफिन केक है, पैन केक है। हाँ जी, बहुत बड़ा बेकरी सेटअप है हमारी तिहाड़ जेल के अंदर। अच्छा। जहाँ पर ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, मट्ठी, बहुत वैरायटी के बेकरी आइटम बनाए जाते हैं। हाँ जी, तो ये तो हम दिल्ली वालों को सबको लगभग पता ही है कि तिहाड़ जेल का स्टॉल हर बार लगता ही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आम दिनों में लोगों को कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट आम दिनों में हमारे तिहाड़ जेल के बाहर जेल रोड पे आउटलेट है तिहाड़ हाट के नाम से, अच्छा। वहाँ अवेलेबल रहते हैं। बाकी दिल्ली के जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, 30 जारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, सभी कोर्ट में अवेलेबल होते हैं। मूल्य भी मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल रीजनेबल रखे, बिल्कुल रीजनेबल रेट्स होते हैं, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ भी और जो जेल के बाहर आउटलेट है उस पर भी। अब जैसे ये हैंडीक्राफ्ट दिखाएंगे ना उठा के, ये हाँ स्वास्थ्य है। अब ये देखिए, ये जो स्वास्थ्य है ये मैं दिखाता हूँ, ये प्राइस 60 रुपये है ना? जी बिल्कुल 60। ये हिंदू धर्म में ये स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है और ये बंदियों के द्वारा बनाया गया है। कोई बता नहीं सकता कि ये किसी ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति ने ना बनाया हो, बल्कि ये बंदियों के द्वारा बनाया गया। इतना खूबसूरती से, करीने से बनाया गया है कि इसको आप अगर ख़रीदते हैं मूल्य केवल 60 रुपये है। जैसा कि बताया इन्होंने कि इनके स्टॉल कहाँ दिल्ली के और जगह आपको मिल सकते हैं जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अब ये देखिए, एक नई चीज़ है ये देखिए, ये गायत्री मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसका उच्चारण बहुत अधिकतर लोग करते हैं। कितनी खूबसूरत 3D डिज़ाइन है ये, 3D डिज़ाइन और कार्विंग का पैटर्न है। ये 950 देखिए, जी बिल्कुल। तो ये उत्पाद भी वहाँ के बंदी बना रहे हैं? हाँ जी, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कार्विंग की, बाकायदा मास्टर आते हैं, जिससे कि उनको एक ये व्यवसाय मिल जाता है, कि व्यवसाय मिल जाता है उनको, अंदर हेल्प हो जाती है। अपने जो उनकी फैमिली है उनको हेल्प कर पाते हैं, वो उनको पैसा भेज पाते हैं। उसके बाद जेल से छूटने के बाद वो अपना रोज़गार कर सकते हैं। हाँ जी, ये हो सकता है। तो ये लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ जी, खाने पीने से लेकर तेल और हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब वीविंग का, ये सब चीज़ें ये अंदर है। ये सब ये भी प्रोडक्ट, ये योगासन है, योगासन बहुत बड़ा 250 रुपये का रेट है इसका। हाँ जी, ये बहुत रीजनेबल रेट है। अगर आप इसको मार्केट में ट्राई करोगे 500 से 700 रुपये रेट मिलता है इसका। और ये यहाँ पर 250 रुपये का। जी बिल्कुल। तो ये असल में क्या है कि जेल में कैदियों के द्वारा जो उनकी जो अंदर की जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए प्रशासन उनको उस तरीके से काम देता है, जिससे कि वो जब जेल से बाहर जाएं तो उनको एक व्यवसाय मिल सके और वो अपराध की दुनिया में दोबारा वापस ना लौट सके। ये जेल प्रशासन की ओर से लिया गया बहुत अच्छा निर्णय है कि बंदियों को कुछ सिखाकर और उनको आय का साधन देकर उनको एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और आत्मनिर्भर भारत इस समय प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम भी है। बात यदि परफ्यूम की और इत्र की हो तो आप उसकी खुशबू के लिए दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। हालांकि में भारत में देसी इत्रों का उत्पाद है और वो अपनी जगह हैं, लेकिन यदि आप सुगंध की और महकता की बात करेंगे तो व्यापार मेले में हर वर्ष की तरह एक स्टॉल लगता है। बहरीन से आते हैं जुनैद भाई, और जुनैद परफ्यूम के नाम से इनका स्टॉल ये लगता है। हमारे साथ आज जुनैद भाई खुद मौजूद हैं। जानते हैं कितने लंबे समय से वो यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं। भारत के व्यापार मेले में यहाँ के लोगों की पसंद जुनैद परफ्यूम कितना बन चुका है और इस बार वो क्या नया लेके आए हैं। जुनैद भाई, आप आए हैं फिर बहरीन से, क्या कहना चाहेंगे भारत के लोगों के लिए?
भारत के लोगों के लिए हम लोग तोहफा लेके आए हैं, क्या लाए नया? और बहुत सारे परफ्यूम हैं हाँ दिखाइए। नए नए। ये देखिए, अरोमा ब्लू। अब बताइए इनकी ऐसे- खासियत ऐसे क्या क्या है, एक हाँ। एक करके आप। ये छोड़ दीजिए आप। जी जी, ये ओशियन मिस्क है, इंडिया के लिए ख़ास स्प्रे है, ये 100 ml का है। और ये है नील, इसका नाम है नाइल, ये भी 100 ml है, ये भी कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। और ये वोमेन के लिए, फीमेल के लिए ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं। सेलेक्टेड है हाँ women's के। हाँ, वोमेंस के लिए हाँ। सब जगह ये है। इसमें 4 फ्रेगरेंस का है, गुरूब है, अरीज है, हया है, ये 30 ml का है। प्राइस भी बहुत माकूल है, ज़्यादा महंगी नहीं। और क्या एक प्राइस ये है वैसे इसका, बताएंगे आप एक अंदाज़ा? हाँ, इसका प्राइस चलिए अब आप देख लीजिएगा लिस्ट में, हाँ, लेकिन वो अब ये मिल- आगे का ये देखते हैं। ये ये नया ये नया है कुछ। 8000 है, हाँ। 8000 का है। इसमें ये वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट है, ये देखिए सब स्प्रे है। ये नई चीज़ है इस बार। ये नई चीज़ है, नई चीज़ हाँ। लेके आए हैं ये इसको। सेट है छोटा, अच्छा। 30 ml का। हाँ, हाँ। इसमें पिछली साल कोरोना की वजह से ट्रेड फेयर नहीं हाँ, नहीं लगा। और इस बार आप आए हैं, क्या लगता हाँ। है मार्केट का के लोग आएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो दुनिया का है। हाँ, तो और इंशाल्लाह। भारत में आप बहुत लंबे समय से व्यापार मेले जी में आ जी, रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं 2014 से। 2014 से आप जी, लगातार आ मोदी रहे जी के साथ हैं। साथ। मोदी जी के साथ है आप। जी। तो यहाँ हाँ। जो है आपको भारत के लोगों से लगाव है, और ये लगाव है बहुत। खरीदते भी होंगे भी। खरीदते हैं, हाँ खरीदते हैं। खरीदते हैं, उन्हीं लोग के लिए हम लोग आते हैं, मार्केटिंग के लिए आ रहे मार्केटिंग से। हैं। अब हम लोग की प्लानिंग है यहाँ पे शोरूम शोरूम करने को खोलने पिछली का। बार से आपकी थी, हाँ, शायद मेरे ख्याल ये से वो कोरोना की वजह से थोड़ा हो गया, कैंसिल तो हो यहाँ गया, जी। शोरूम का आपका प्लान है? प्लान है, इंशाल्लाह करेंगे। शोरूम करेंगे। और इसके अलावा और कंट्रीज़ में भी है आपका, कहाँ जी जी, हम लोग का सऊदी अरब में है, हाँ। सऊदी में है, ओमान में है, यूएई में है। ये देखें इसमें पूरा ऑल फ्रेंचाइज हेडक्वार्टर्स बहरीन में है, और जी ये जी, सारी हेडक्वार्टर आपकी- बहरीन में हाँ। और बाकी ये है, तो अब जल्दी नाइजीरिया, आप बस केवल इसमें भारत का नाम जोड़ना है। भारत का नाम जुड़ना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अच्छा लगा जुनैद Thank भाई, you, और thank you। हमारे दर्शक देखेंगे और एक बार जी, ज़रूर लेने आएंगे इंशाल्लाह। और आपको हम उन्हीं बताएंगे- लोग के लिए आए हैं और हम आपको लोग। बताएंगे कि टाइगर जी। कमांड देख के हम लोग आए इंशाल्लाह, हैं, इंशाल्लाह। आपको बताएंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का व्यापार मेले में स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ जम्मू कश्मीर के उत्पादकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर के सेब और पर्यटन से अलग हटकर एक नई चीज़ से परिचय कराने जा रहे हैं। हालांकि में उसके बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ स्टॉल में वो उत्पादन इतने बखूबी और करीने से लगाए हुए हैं कि आपको यहाँ विभागीय अधिकारी भी उन उत्पादों के बारे में समझाएंगे। हमारे साथ विभाग के ही एक अधिकारी मौजूद हैं जो इसके बारे में हमको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण किस तरीके से है। आप विभाग के अधिकारी हैं, आप बताएंगे केसर का उत्पादन जो हो रहा है ये क्या खासियत है इसकी? हमारे जो कश्मीर का सैफ़रान है, ये दुनिया भर में मशहूर है। हमारे हज़ारों साल की इसकी हिस्ट्री है दुनिया में, और जहाँ भी ये केसर पैदा होता है, जैसे ईरान, स्पेन वगैरह में, लेकिन जो हमारा केसर है इसकी क्वालिटी और इसकी जो मार्केटेबिलिटी है वो अलग से ही है। और केसर जो हमारा है ये तो आज तक दुनिया के तमाम ममालिक के साथ साथ हमारी जो अपना मुल्क है इसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसका मेडिसिनल वैल्यू है, मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होता है, पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारे जो केसर से जुड़े हुए किसान भाई थे, इनके लिए ये एक अहम चीज़ थी। रिसेंटली में हमने देखा कि ये जो सैफ़रान में बाकी ममालिक का केसर यहाँ जो आता था, इसकी वजह से हमारे जो ग्रोवर्स थे उनको बहुत ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि बाहर का आया हुआ जो केसर है कम दाम पे बिकने से हमारे जो मार्केटेबिलिटी थी उस पर असर हो रहा था। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने जो अपने कश्मीर का सैफ़रान है इसका GI टैग रजिस्टर कराया, जोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये लास्ट ईयर हमें अलाट हुआ, जिससे हमने जो भी लो क्वालिटी का सैफ़रान था जिससे हमारी मार्केटिंग पे असर होता था उसको काफ़ी
काफ़ी चेक किया हुआ है। हमारा ये जो सैफ़रान है ये इस वक्त 2 से 2.5 लाख रुपए हम फार्मर के लिए बेचते हैं। हमारा ई ट्रेडिंग का सेंटर इस पे है। यहाँ भी जो इस वक्त इंडिया इंटरनेशनल ट्रेडिंग ये ट्रेड फेयर लगा हुआ है, यहाँ भी हमने इसके जो हमारे और भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसके साथ साथ हमने इस सैफ़रान को भी पॉपुलराइज़ करने के लिए इसका एग्ज़िबिशन भी और इसकी सेल भी यहाँ इस ट्रेड फेयर में कायम कर रखी है, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे इसके ग्रोवर्स हैं उनको अपने प्रोड्यूस का सही दाम मिले। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि सैफ़रान और भी कई जगहों से हासिल होता है, लेकिन जो हमारे कश्मीर में पांपोर की वैली में जो सैफ़रान उगता है ये क्वालिटी वाइज भी दुनिया के सबसे बेस्ट सैफ़रान में से माना जाता है। और GI टैग मिलने की वजह से जो भी इसमें प्रिफरेज हो रही थी उसको हमने रोकने की बहुत कोशिश की है। ये जो आपके पास है ये 1 ग्राम का मूल्य कितना है? 1 ग्राम सैफ़रान का हालांकि इसका जो एक्चुअल कास्ट है 400 से 450 रुपये तक है, लेकिन हमने इसकी पॉपुलराइजेशन के लिए फ़िलहाल 250 रुपये फ़ी ग्राम ये GI टैगड हम सैफ़रान बेच रहे हैं। GI टैगड में आपको मेन ये कहूँ कि इसका ये कि इसमें हमारा जो ये लगा हुआ है GI टैग लेबल ये जो आप देख रहे हैं इस पर स्कैन करके जो भी परचेज़र है वो खुद स्कैन करके इसकी ट्रेसेबिलिटी कर सकता है, यानी इसका ओरिजिन देख सकता है किस फार्मर का ये किस खेत से उगा हुआ है। ये सारे हमारे पास जो जेन्युइन सैफ़रान ग्रोवर्स है रजिस्टर है इस वेबसाइट पर, और उन्हीं रजिस्टर्ड ग्रोवर्स का हम ये प्रोड्यूस जो है अपने जो हमारे इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफ़रान ट्रेडिंग सेंटर है वहाँ पे हमारा ये सैफ़रान प्रोसेस होकर वही इसकी स्टिग्मा सेपरेशन से लेकर ड्राइंग और पैकेजिंग तक पूरी एक्सरसाइज होती है, ताकि जो भी सैफ़रान इस लेवल पर बिके वो जेन्युइन सैफ़रान और परचेज़ करने वाले को जेन्युइन चीज़ मिल जाए। बात यदि परफ्यूम की और इत्र की हो तो आप उसकी खुशबू के लिए दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। हालांकि में भारत में देसी इत्रों का उत्पाद है और वो अपनी जगह हैं, लेकिन यदि आप सुगंध की और महकता की बात करेंगे तो व्यापार मेले में हर वर्ष की तरह एक स्टॉल लगता है। बहरीन से आते हैं जुनैद भाई, और जुनैद परफ्यूम के नाम से इनका स्टॉल ये लगता है। हमारे साथ आज जुनैद भाई खुद मौजूद हैं। जानते हैं कितने लंबे समय से वो यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं। भारत के व्यापार मेले में यहाँ के लोगों की पसंद जुनैद परफ्यूम कितना बन चुका है और इस बार वो क्या नया लेके आए हैं। जुनैद भाई आप आए हैं फिर बहरीन से, क्या कहना चाहेंगे भारत के लोगों के लिए? भारत के लोगों के लिए हम लोग तोहफ़ा लेके आए हैं। क्या लाए नया? और बहुत सारे परफ्यूम हैं। हाँ, दिखाइए। नए ये देखिए, अरोमा ब्लू। अब बताइए इनकी खासियत क्या क्या है, एक एक करके आप। ये छोड़ दीजिए। जी ये ओशियन मिस्क है, इंडिया के लिए ख़ास स्प्रे है, ये 100 ml का है। और ये है नील, इसका नाम है नाइल, ये भी 100 ml है, ये भी कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। और ये वोमेन के लिए, फीमेल के लिए ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं। सेलेक्टेड है? हाँ वोमेंस के लिए सब जगह ये है। इसमें 4 फ्रेगरेंस का है, गुरूब है, अरीज है, हया है, ये 30 ml का है। प्राइस भी बहुत माकूल है, ज़्यादा महंगी नहीं। और एक ही है वैसे इसका बताएंगे आप एक अंदाज़ा? इसका प्राइस चलिए अब आप देख लीजिएगा इसमें। लेकिन ये आगे का ये देखते हैं, ये नया है कुछ। 8000 है, 8000 का है। इसमें ये वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट है, ये देखिए सब स्प्रे है। ये नई चीज़ है इस बार। ये नई चीज़ है, ये सेट है छोटा 30 ml का। पिछली साल कोरोना की वजह से ट्रेड फेयर नहीं लगा, और इस बार आप आए हैं। क्या लगता है मार्केट का, के लोग आएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है दुनिया कायम है। दुनिया कायम है। हाँ तो इंशाल्लाह। भारत में आप बहुत लंबे समय से व्यापार मेले में आ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं 2014 से। 2014 से आप जी, मोदी जी के साथ मोदी जी के साथ है। तो यहाँ जो है आपको भारत के लोगों से
लगा हुए और ये लगा हुआ है लोग खरीदते भी होंगे। खरीदते हैं, हाँ खरीदते हैं। खरीदते हैं, उन्हीं लोग के लिए हम लोग आते हैं, मार्केटिंग के लिए आ रहे मार्केटिंग से। हैं। अब हम लोग की प्लानिंग है यहाँ पे शोरूम करने वो खोलने पिछली के। बार से आपकी थी, हाँ, शायद मेरे ख्याल ये से वो कोरोना की वजह से थोड़ा हो गया, कैंसिल तो हो यहाँ गया, शोरूम जी। का आपका प्लान है इंशाल्लाह शोरूम करेंगे। और इसके अलावा और कंट्रीज़ में भी है आपका, कहाँ जी जी, हम लोग का सऊदी अरब में है, हाँ, सऊदी में है, ओमान में है, यूएई में है। ये देखें तो पूरा ऑल फ्रेंचाइज में। हेडक्वार्टर्स बहरीन में है और जी ये जी, सारी हेडक्वार्टर आपकी- बहरीन में हाँ। और बाकी है ये है। तो अब जल्दी नाइजीरिया, वापस केवल इसमें भारत का नाम करना भारत का नाम जुड़ना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अच्छा इंशाल्लाह। लगा जुनैद भाई, Thank you, और thank you। हमारे दर्शक देखेंगे और एक बार जी, ज़रूर लेने आएंगे और इंशाल्लाह आपको हम उन्हीं बताएंगे, लोग के लिए आए और हम आपको लोग। बताएंगे कि टाइगर जी। कमांड देख के हम लोग आए इंशाल्लाह, हैं, इंशाल्लाह। आपको बताएंगे। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार दिल्ली मंडप बदला बदला नजर आएगा, जहां दिल्ली का चांदनी चौक मुख्य रूप से फोकस किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ला क्लिनिक और खास बात तिहाड़ जेल के बनाए गए कैदियों के द्वारा प्रोडक्ट आपको खास दिखाई देंगे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जहां देश के कई राज्यों ने अपने अपने मंडप लगाए हैं, तो वहीं दिल्ली ने भी इस बार माई दिल्ली माई प्राइड के नाम से थीम रखते हुए ये लाल किले की थीम दिल्ली की लगाई है, क्योंकि अगर दिल्ली आना हो और लाल किला आप ना देखें तो दिल्ली आना लोग अधूरा मानते हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के चांदनी चौक में जहां ये निर्माण कार्य कराए हैं और एक जो थीम दी है उन्होंने यहाँ स्टॉल की दिखाने के लिए कि जो आपका चांदनी चौक है वो नया चांदनी चौक अब आप देखेंगे। चांदनी चौक की बिल्डिंगों में कोई परिवर्तन ना करते हुए, वहाँ की सड़कों का परिवर्तन करते हुए लाल किले तक जो उन्होंने वहाँ की व्यवस्था की है उसको यहाँ अपने स्टॉल पर दर्शाया है और पीछे लाल किले का ये उन्होंने मॉडल दिया है कि यहाँ आने वाले इस पर मॉडल पर अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी दिल्ली मेरी शान। इसके अलावा इस पंडाल में केजरीवाल सरकार ने अपने मोहल्ला क्लिनिक का भी प्रदर्शन किया है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ विभिन्न तरह के उत्पाद दिल्ली के जो यहाँ दिल्ली में चलते हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली सरकार के मंडप में जहाँ लाल किला और मोहल्ला क्लिनिक की थीम दिखाई गई है, जिसे आने वाले लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं, तो वहीं दिल्ली मंडप में हर साल तिहाड़ जेल की ओर से उनके बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादकों का भी यहाँ प्रचार प्रसार और बिक्री होती है। आज हम वहीं तिहाड़ जेल के बनाए गए उत्पादकों के स्टॉल पर खड़े हुए हैं। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो उत्पाद हैं ये किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए नहीं है, बल्कि तिहाड़ जेल में बंद उन कैदियों के द्वारा बनाए गए हैं जिनको जेल प्रशासन की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ स्टॉल पे लोग मौजूद हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप हर साल तिहाड़ जेल का यहाँ लगता है, हाँ जी। तो ये जो उत्पाद बनाए गए हैं ये बंदियों के द्वारा बनाए गए हैं? हाँ जी, स्टॉल में जो भी आइटम है वो सारे जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए बनाए हैं। गए हैं। हाँ जी, तो ये सब ये जैसे ये है बच्चों का आइटम है, ये भी मफिन कैदी केक है, बनाते पैन केक है। हाँ जी, बहुत बड़ा बेकरी सेटअप है हमारी तिहाड़ जेल के अंदर, अच्छा। जहाँ पर ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, मट्ठी, बहुत वैरायटी के बेकरी आइटम बनाए जाते बनाए हैं। जाते हैं। हाँ जी। तो ये तो हम दिल्ली वालों को सबको लगभग पता ही है कि तिहाड़ जेल का स्टॉल हाँ जी। हर बार लगता ही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आम दिनों में लोगों को कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट आम दिनों में हमारे तिहाड़ जेल के बाहर जेल रोड पे आउटलेट है तिहाड़ हाट के नाम से, अच्छा। वहाँ अवेलेबल रहते हैं। बाकी दिल्ली के जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, 30 जारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, सभी कोर्ट में अवेलेबल होते हैं। मूल्य भी मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल रीजनेबल रखे हुए हैं। बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स होते हैं, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ भी और जो जेल के बाहर आउटलेट है उस पर भी। अब जैसे ये हैंडीक्राफ्ट दिखाएंगे ना उठा के, ये हाँ स्वास्थ्य है। अब ये देखिए, ये जो स्वास्थ्य है ये मैं दिखाता हूँ। ये प्राइस 60 रुपये है ना? जी बिल्कुल सर। ये हिंदू धर्म में ये स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है और ये बंदियों के द्वारा बनाया गया है। कोई बता नहीं सकता कि ये किसी ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति ने ना बनाया हो, बल्कि ये बंदियों के द्वारा बनाया गया। इतना खूबसूरती से, करीने से बनाया गया है कि इसको आप अगर ख़रीदते हैं मूल्य केवल 60 रुपये है। जैसा कि बताया इन्होंने कि इनके स्टॉल कहाँ कहाँ दिल्ली के और जगह आपको मिल सकते हैं जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अब ये देखिए, एक नई चीज़ है ये देखिए, ये गायत्री मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसका उच्चारण बहुत अधिकतर लोग करते हैं। कितनी खूबसूरत 3D डिज़ाइन है ये, 3D डिज़ाइन और कार्विंग का पैटर्न है।
ये 950 रुपये। देखिए जी बिल्कुल। तो ये उत्पाद भी वहाँ के बंदी बना रहे हैं। हाँ जी, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कार्विंग की बाकायदा, ट्रेनिंग दी जाती है, मास्टर आते हैं, जिससे कि उनको एक ये व्यवसाय मिल जाता है कि जब वो- व्यवसाय मिल जाता है, उनको अंदर हेल्प हो जाती है, अपने जो उनकी फैमिली है उनको हेल्प कर पाते हैं, वो उनको पैसा भेज पाते ये हैं। होता है। उसके बाद जेल से छूटने के बाद वो अपना रोज़गार कर सकते हैं। हाँ जी, ये हो सकता है। तो ये लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, हाँ जी। खाने पीने से लेके तेल और ये हैंडीक्राफ्ट्स और कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब है, वीविंग का। ये सब चीज़ें ये अंदर है, ये सब ये भी प्रोडक्ट ये योगासन है, योगासन बहुत बड़ा 250 रुपये का रेट है इसका। हाँ जी, ये बहुत रीजनेबल रेट है। अगर आप इसको मार्केट में ट्राई करोगे 500 से 700 रुपये रेट मिलता है और ये इसका। यहाँ पर 250 रुपये का जी बिल्कुल। तो ये असल में क्या है कि जेल में कैदियों के द्वारा जो उनकी जो अंदर की जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए प्रशासन उनको उस तरीके से काम देता है, जिससे कि वो जब जेल से बाहर जाएं तो उनको एक व्यवसाय मिल सके और वो अपराध की दुनिया में दोबारा वापस ना लौट सके। ये जेल प्रशासन की ओर से लिया गया बहुत अच्छा निर्णय है कि बंदियों को कुछ सिखाकर और उनको आय का साधन देकर उनको एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और आत्मनिर्भर भारत इस समय प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम भी है। दिल्ली में कोरोना काल के बाद बहुत लंबे इंतजार के बाद ट्रेड फेयर लग चुकी है और इसका 14 नवंबर को उद्घाटन हो चुका है। इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रेड फेयर में क्या क्या खास लगा है और कहाँ लगा हुआ है और टिकटों में क्या क्या बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि इस बार ट्रेड फेयर का गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि हर बार की तरह इस बार भी मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेड फेयर की टिकटें मिलेंगी, लेकिन इस बार टिकटों के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने का सिस्टम बनाया गया है। दिल्ली के 65 मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेड फेयर की टिकट मिल सकेंगी। शुरुआती दिनों में यह मेला बिजनेस के लिए होगा। दिल्ली में होने वाला यह ट्रेड फेयर आम जनता के लिए 19 नवंबर से खुलेगा और उसी दिन से मेट्रो स्टेशन पर टिकट मिलेगी। ट्रेड फेयर की टिकट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ली जा सकती है। अगर लोगों की संख्या अधिक होती है तो टिकटों की बिक्री पहले भी बंद की जा सकती है। इस ट्रेड फेयर को टिकटों की बिक्री के जरिए ही रेगुलेट किया जाएगा। टिकट बिक्री से यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रगति मैदान के इस परिसर में 35-40 हज़ार से अधिक लोग ना रहें। इस बार टिकट की दरों में 20% का इजाफा भी कर दिया गया है। इसमें सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं एडल्ट के लिए टिकट की कीमत 80 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये रखी गई है। छुट्टी के दिन एडल्ट के लिए टिकट की कीमत 150 रुपये और बच्चों के लिए 60 रुपये होगी। बिजनेस दिनों में 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच एडल्ट लोगों को और वीकेंड के लिए ये टिकट 500 रुपये की होगी और बच्चों की 200 रुपये की टिकट होगी। वहीं दूसरी ओर इस बार ट्रेड फेयर में हस्तशिल्प, रेडीमेड, स्टार्टअप, हुनर हाट, इंटरनेशनल कई तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। वहीं हॉल नंबर 7, 8, 9 और 10 खुले हुए हैं और नई बिल्डिंग में आपको इंटरनेशनल और राज्य मंडप नज़र आएंगे। यदि आप ट्रेड फेयर देखने का मन बना रहे हैं तो आप ट्रेड फेयर अपनी सुविधा के अनुसार और डेट के अनुसार ट्रेड फेयर जाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, कोरोना काल अभी चल रहा है और आप मास्क लगाना ना भूलें। ये ट्रेड फेयर में निर्णय लिया गया है कि यहाँ लोग मास्क ज़रूर लगा कर रहें और ट्रेड फेयर का लुत्फ़ उठाते रहें। तो यदि आप छुट्टी के दिन ट्रेड फेयर घूमने का मन बना रहे हैं तो इस बार ट्रेड फेयर घूम सकते हैं। और हाँ, ये कठपुतली वाला आप स्टॉल देखना ना भूलें। ये प्राचीन संस्कृति है और ये कठपुतली का शो वहाँ चल रहा है। उसके अलावा खाने के व्यंजन के भी स्टॉल हैं और जो पुराने जितने स्टॉल थे लगभग सभी आए हुए हैं और दर्शकों की राह देख रहे हैं। अभी 18 नवंबर तक वहाँ बिजनेस आवर्स हैं, उसके बाद में आप वहाँ सामान्य दिनों में जा सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जहां देश के कई राज्यों ने अपने अपने मंडप लगाए हैं, तो वहीं दिल्ली ने भी इस बार माई दिल्ली माई प्राइड के नाम से थीम रखते हुए ये लाल किले की थीम दिल्ली की लगाई है। क्योंकि अगर दिल्ली आना हो और लाल किला आप ना देखें तो दिल्ली आना लोग अधूरा मानते हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के चांदनी चौक में जहां ये निर्माण कार्य कराए हैं और एक जो थीम दी है उन्होंने यहाँ स्टॉल की दिखाने के लिए कि जो आपका चांदनी चौक है वो नया चांदनी चौक अब आप देखेंगे। चांदनी चौक की बिल्डिंगों में कोई परिवर्तन ना करते हुए, वहाँ की सड़कों का परिवर्तन करते हुए लाल किले तक जो उन्होंने वहाँ की व्यवस्था की है उसको यहाँ अपने स्टॉल पर दर्शाया है। और पीछे लाल किले का ये उन्होंने मॉडल दिया है कि यहाँ आने वाले इस पर मॉडल पर अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी दिल्ली मेरी शान। इसके अलावा इस पंडाल में केजरीवाल सरकार ने अपने मोहल्ला क्लिनिक का भी प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ विभिन्न तरह के उत्पाद दिल्ली के जो यहाँ दिल्ली में चलते हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली सरकार के मंडप में जहाँ लाल किला और मोहल्ला क्लिनिक की थीम दिखाई गई है जिसे आने वाले लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं, तो वहीं दिल्ली मंडप में हर साल तिहाड़ जेल की ओर से उनके बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादकों का भी यहाँ प्रचार प्रसार और बिक्री होती है। आज हम वहीं तिहाड़ जेल के बनाए गए उत्पादकों के स्टॉल पर खड़े हुए हैं। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो उत्पाद हैं ये किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए नहीं है, बल्कि तिहाड़ जेल में बंद उन कैदियों के द्वारा बनाए गए हैं जिनको जेल प्रशासन की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ स्टॉल पे लोग मौजूद हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप हर साल तिहाड़ जेल का यहाँ लगता है, हाँ जी, तो ये जो उत्पाद बनाए गए हैं ये बंदियों के द्वारा बनाए गए हैं? हाँ जी, स्टॉल में जो भी आइटम है वो सारे जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। हाँ जी, तो ये सब ये जैसे ये है बच्चों का आइटम है, ये भी मफिन केक है, पैन केक है। हाँ जी, बहुत बड़ा बेकरी सेटअप है हमारी तिहाड़ जेल के अंदर। अच्छा। जहाँ पर ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, मट्ठी, बहुत वैरायटी के बेकरी आइटम बनाए जाते हैं। हाँ जी। तो ये तो हम दिल्ली वालों को सबको लगभग पता ही है कि तिहाड़ जेल का स्टॉल हर बार लगता ही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आम दिनों में लोगों को कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट आम दिनों में हमारे तिहाड़ जेल के बाहर जेल रोड पे आउटलेट है तिहाड़ हाट के नाम से, अच्छा। वहाँ अवेलेबल रहते हैं। बाकी दिल्ली के जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, 30 जारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, सभी कोर्ट में अवेलेबल होते हैं। मूल्य भी मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल रीजनेबल रखे, बिल्कुल रीजनेबल रेट्स होते हैं, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ भी और जो जेल के बाहर आउटलेट है उस पर भी। अब जैसे ये हैंडीक्राफ्ट दिखाएंगे ना उठा के, ये हाँ स्वास्थ्य है। अब ये देखिए, ये जो स्वास्थ्य है ये मैं दिखाता हूँ। ये प्राइस 60 रुपये है ना? जी बिल्कुल सर। ये हिंदू धर्म में ये स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है और ये बंदियों के द्वारा बनाया गया है। कोई बता नहीं सकता कि ये किसी ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति ने ना बनाया हो, बल्कि ये बंदियों के द्वारा बनाया गया। इतना खूबसूरती से करीने से बनाया गया है कि इसको आप अगर ख़रीदते हैं मूल्य केवल 60 रुपये है। जैसा कि बताया इन्होंने कि इनके स्टॉल कहाँ दिल्ली के और जगह आपको मिल सकते हैं जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अब ये देखिए, एक नई चीज़ है ये देखिए, ये गायत्री मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसका उच्चारण बहुत अधिकतर लोग करते हैं। कितनी खूबसूरत 3D डिज़ाइन है ये, 3D डिज़ाइन और कार्विंग का पैटर्न है। ये 950 देखिए, रुपये। जी बिल्कुल। तो ये उत्पाद भी वहाँ के बंदी बना रहे हैं? हाँ जी, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कार्विंग की, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, मास्टर आते हैं, जिससे कि उनको एक व्यवसाय मिल जाता है कि जब व्यवसाय मिल जाता है, उनको अंदर हेल्प हो जाती है। अपने जो उनकी फैमिली है उनको हेल्प कर पाते हैं, वो उनको पैसा भेज पाते ये होता हैं। है। उसके बाद जेल से छूटने के बाद वो अपना रोज़गार कर सकते हैं। हाँ जी, ये हो सकता है। तो ये लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, हाँ जी। खाने पीने से लेकर तेल और ये हैंडीक्राफ्ट्स और कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब है, वीविंग का, ये सब चीज़ें ये अंदर है। ये सब ये भी प्रोडक्ट ये योगासन है, योगासन बहुत बड़ा 250 रुपये का रेट है इसका। हाँ जी, ये बहुत रीजनेबल रेट है। अगर आप इसको मार्केट में ट्राई करोगे 500 से 700 रुपये रेट मिलता है और इसका। ये यहाँ पर 250 रुपये का। जी बिल्कुल। तो ये असल में क्या है कि जेल में कैदियों के द्वारा जो उनकी जो अंदर की जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए प्रशासन उनको उस तरीके से काम देता है जिससे कि वो जब जेल से बाहर जाएं तो उनको एक व्यवसाय मिल सके और वो अपराध की दुनिया में दोबारा वापस ना लौट सके। ये जेल प्रशासन की ओर से लिया गया बहुत अच्छा निर्णय है कि बंदियों
युवाओं को कुछ सिखाकर और उनको आय का साधन देकर उनको एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और आत्मनिर्भर भारत इस समय प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम भी है। बात यदि परफ्यूम की और इत्र की हो तो आप उसकी खुशबू के लिए दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। हालांकि भारत में देसी इत्रों का उत्पाद है और वो अपनी जगह हैं, लेकिन यदि आप सुगंध की और महकता की बात करेंगे तो व्यापार मेले में हर वर्ष की तरह एक स्टॉल लगता है। बहरीन से आते हैं जुनैद भाई, और जुनैद परफ्यूम के नाम से इनका स्टॉल ये लगता है। हमारे साथ आज जुनैद भाई खुद मौजूद हैं। जानते हैं कितने लंबे समय से वो यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं। भारत के व्यापार मेले में यहाँ के लोगों की पसंद जुनैद परफ्यूम कितना बन चुका है और इस बार वो क्या नया लेके आए हैं। जुनैद भाई, आप आए हैं फिर बहरीन से, क्या कहना चाहेंगे भारत के लोगों के लिए? भारत के लोगों के लिए हम लोग तोहफा लेके आए हैं। क्या लाए हैं नया? और बहुत सारे परफ्यूम हैं। दिखाइए। नए ये देखिए, अरोमा ब्लू। अब बताइए इनकी खासियत क्या क्या है, एक-एक करके आप। ये छोड़ दीजिए। जी, ये ओशियन मिस्क है, इंडिया के लिए ख़ास स्प्रे है। ये 100 ml का है। और ये है नील, इसका नाम है नाइल। ये भी 100 ml है। ये भी कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। और ये वोमेन के लिए, फीमेल के लिए ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं। सेलेक्टेड है। हाँ, वोमेंस के लिए सब जगह ये है। इसमें 4 फ्रेगरेंस का है। गुरूब है, अरीज है, हया है। ये 30 ml का है। प्राइस भी बहुत माकूल है, ज़्यादा महंगी नहीं। और एक प्राइस है वैसे इसका बताएंगे आप एक अंदाज़ा? इसका प्राइस चलिए अब आप देख लीजिएगा लिस्ट में। लेकिन अब ये आगे का ये देखते हैं। ये नया है कुछ। 8000 है। 8000 का। इसमें ये वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट है। ये देखिए, सब स्प्रे है। ये नई चीज़ है इस बार। ये नई चीज़ है। ये सेट है छोटा 30 ml का। पिछली साल कोरोना की वजह से ट्रेड फेयर नहीं लगा। और इस बार आप आए हैं, क्या लगता है मार्केट का के लोग आएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है दुनिया कायम है। दुनिया कायम है। हाँ, तो इंशाल्लाह। भारत में आप बहुत लंबे समय से व्यापार मेले में आ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं 2014 से। 2014 से आप जी, मोदी जी के साथ मोदी जी के साथ है तो यहाँ जो है आपको भारत के लोगों से लगावे और खरीदते भी होंगे। खरीदते उन्हीं लोग के लिए हम लोग आते हैं। मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं। अब हम लोग की प्लानिंग है यहाँ पे शोरूम करने। वो पिछली बार से आपकी थी, शायद मेरे ख्याल से ये कोरोना की वजह से थोड़ा हो गया। तो यहाँ शोरूम का आपका प्लान है? इंशाल्लाह शोरूम करेंगे। और इसके अलावा और कंट्रीज़ में भी है आपका? कहाँ? जी, हम लोग का सऊदी अरब में है, सऊदी में है, ओमान में है, UAE में है। ये देखें पूरा ऑल फ्रेंचाइज में। हेडक्वार्टर्स बहरीन में है और जी हेडक्वार्टर बहरीन में और बाकी ये है। तो अब जल्दी बस केवल इसमें भारत का नाम जुड़ना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा लगा जुनैद भाई, और हमारे दर्शक देखेंगे और एक बार ज़रूर लेने आएंगे इंशाल्लाह। हम उन्हीं लोग के लिए आए हैं। हम लोग बताएंगे कि टाइगर कमांड देख के हम लोग आए हैं, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का व्यापार मेले में स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ जम्मू कश्मीर के उत्पादकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर के सेब और पर्यटन से अलग हटकर एक नई चीज़ से परिचय कराने जा रहे हैं। हालांकि उसके बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ स्टॉल में वो उत्पादन इतने बखूबी और करीने से लगाए हुए हैं कि आपको यहाँ विभागीय अधिकारी भी उन उत्पादों के बारे में समझाएंगे। हमारे साथ विभाग के ही एक अधिकारी मौजूद हैं जो इसके बारे में हमको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण किस तरीके से है। आप विभाग के अधिकारी हैं, आप बताएंगे केसर का उत्पादन जो हो रहा है ये क्या खासियत है? हमारे जो कश्मीर का सैफ़रान है ये दुनिया भर में मशहूर है। हमारी हज़ारों साल की इसकी हिस्ट्री है। दुनिया में और जहाँ भी ये
केसर पैदा होता है जैसे ईरान, स्पेन वगैरह में, लेकिन जो हमारा केसर है इसकी क्वालिटी और इसकी जो मार्केटेबिलिटी है वो अलग से ही है। और केसर जो हमारा है ये तो आज तक दुनिया के तमाम ममालिक के साथ साथ हमारी जो अपना मुल्क है इसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसका मेडिसिनल वैल्यू है, मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होता है, पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारे जो केसर से जुड़े हुए किसान भाई थे इनके लिए ये एक अहम चीज़ थी। रिसेंटली में हमने देखा कि ये जो सैफ़रान में बाकी ममालिक का केसर यहाँ जो आता था इसकी वजह से हमारे जो ग्रोवर्स थे उनको बहुत ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि बाहर का आया हुआ जो केसर है कम दाम पे बिकने से हमारे जो मार्केटेबिलिटी थी उस पर असर हो रहा था। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने जो अपने कश्मीर का सैफ़रान है इसका GI टैग रजिस्टर कराया, जोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये लास्ट ईयर हमें अलॉट हुआ जिससे हमने जो भी लो क्वालिटी का सैफ़रान था जिससे हमारी मार्केटिंग पे असर होता था उसको काफ़ी चेक किया हुआ है। हमारा ये जो सैफ़रान है ये इस वक्त 2 से 2.5 लाख रुपए हम फार्मर के लिए बेचते हैं। हमारा ट्रेडिंग का सेंटर इस पे है। यहाँ भी जो इस वक्त इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, यहाँ भी हमने इसके जो हमारे और भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसके साथ साथ हमने इस सैफ़रान को भी पॉपुलराइज़ करने के लिए इसका एग्ज़िबिशन भी और इसकी सेल भी यहाँ इस ट्रेड फेयर में कायम कर रखी है, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे इसके ग्रोवर्स हैं उनको अपने प्रोड्यूस का सही दाम मिले। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि सैफ़रान और भी कई जगहों से हासिल होता है, लेकिन जो हमारे कश्मीर में पांपोर की वैली में जो सैफ़रान उगता है ये क्वालिटी वाइज भी दुनिया के सबसे बेस्ट सैफ़रान में से माना जाता है। और GI टैग मिलने की वजह से जो भी इसमें पिलफरेज हो रही थी उसको हमने रोकने की बहुत कोशिश की है। ये जो आपके पास है ये 1 ग्राम का मूल्य कितना है? 1 ग्राम सैफ़रान का हालांकि इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है 400 से 450 रुपये तक है, लेकिन हमने इसकी पॉपुलराइजेशन के लिए फ़िलहाल 250 रुपये फ़ी ग्राम ये GI टैगड हम सैफ़रान बेच रहे हैं। GI टैगड में आपको मेन ये कहूँ कि इसका ये कि इसमें हमारा जो ये लगा हुआ है GI टैग लेबल ये जो आप देख रहे हैं इस पर स्कैन करके जो भी परचेज़र है वो खुद स्कैन करके इसकी ट्रेसेबिलिटी कर सकता है, यानी इसका ओरिजिन देख सकता है किस फार्मर का ये किस खेत से उगा हुआ है। ये सारे हमारे पास जो जेन्युइन सैफ़रान ग्रोवर्स है रजिस्टर है इस वेबसाइट पर, और उन्हीं रजिस्टर्ड ग्रोवर्स का हम ये प्रोड्यूस जो है अपने जो हमारे इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफ़रान ट्रेडिंग सेंटर है वहाँ पे हमारा ये सैफ़रान प्रोसेस होकर वही इसकी स्टिग्मा सेपरेशन से लेकर ड्राइंग और पैकेजिंग तक पूरी एक्सरसाइज होती है, ताकि जो भी सैफ़रान इस लेवल पर बिके वो जेन्युइन सैफ़रान और परचेज़ करने वाले को जेन्युइन चीज़ मिल जाए। बात यदि परफ्यूम की और इत्र की हो तो आप उसकी खुशबू के लिए दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। हालांकि में भारत में देसी इत्रों का उत्पाद है और वो अपनी जगह है, लेकिन यदि आप सुगंध की और महकता की बात करेंगे तो व्यापार मेले में हर वर्ष की तरह एक स्टॉल लगता है। बहरीन से आते हैं जुनैद भाई, और जुनैद परफ्यूम के नाम से इनका स्टॉल ये लगता है। हमारे साथ आज जुनैद भाई खुद मौजूद हैं। जानते हैं कितने लंबे समय से वो यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं। भारत के व्यापार मेले में यहाँ के लोगों की पसंद जुनैद परफ्यूम कितना बन चुका है और इस बार वो क्या नया लेके आए हैं। जुनैद भाई आप आए हैं फिर बहरीन से, क्या कहना चाहेंगे भारत के लोगों के लिए? भारत के लोगों के लिए हम लोग तोहफ़ा लेके आए हैं। क्या लाए नया? और बहुत सारे परफ्यूम हैं। दिखाइए नए ये देखिए, अरोमा ब्लू। अब बताइए इनकी खासियत क्या क्या है, एक एक करके ये छोड़ दीजिए। जी ये ओशियन मिस्क है, इंडिया के लिए ख़ास स्प्रे है, ये 100 ml का है। और ये है नील, इसका नाम है नाइल, ये भी 100 ml है, ये भी कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। और ये वोमेन के लिए, फीमेल के लिए ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं। सेलेक्टेड है हाँ वोमेंस के लिए सब जगह ये है। इसमें 4 फ्रेगरेंस का है, गुरूब है, अरीज है, हया है, ये 30 ml का है। प्राइस भी बहुत माकूल है, ज़्यादा महंगी नहीं। और एक ही है वैसे इसका बताएंगे आप एक अंदाज़ा? हाँ इसका प्राइस चलिए अब आप देख लीजिएगा लिस्ट में, लेकिन अब ये आगे का ये देखते हैं। ये नया है कुछ 8000 है, 8000 का। इसमें ये
वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट है ये, देखिए सब स्प्रे है। ये नई चीज़ है इस बार। ये नई चीज़ है, चीज़ हाँ। लेके आए हैं। ये सेट है छोटा 30 ml का। इसमें पिछली साल कोरोना की वजह से ट्रेड फेयर नहीं हाँ, नहीं लगा। और इस बार आप आए हैं, क्या लगता हाँ। है मार्केट का के लोग आएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो दुनिया का है। हाँ, तो और इंशाल्लाह। भारत में आप बहुत लंबे समय से व्यापार मेले जी में आ जी, रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं 2014 से। 2014 से आप जी, लगातार आ मोदी रहे जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ है आप। तो यहाँ हाँ। जो है आपको भारत के लोगों से लगाव है और ये लगाव है लोग बहुत। खरीदते भी होंगे। खरीदते हैं, हाँ खरीदते हैं। खरीदते हैं। उन्हीं लोग के लिए हम लोग आते हैं, मार्केटिंग के लिए आ रहे मार्केटिंग से। हैं। अब हम लोग की प्लानिंग है यहाँ पे शोरूम शोरूम करने को खोलने पिछली का। बार से आपकी थी, हाँ, शायद मेरे ख्याल से ये वो कोरोना की वजह से थोड़ा हो गया। कैंसिल तो हो यहाँ गया। शोरूम का आपका प्लान है? इंशाल्लाह करेंगे। शोरूम करेंगे। और इसके अलावा और कंट्रीज़ में भी है आपका? कहाँ जी जी, हम लोग का सऊदी अरब में है, हाँ। सऊदी में है, ओमान में है, यूएई में है। ये देखें इसमें पूरा ऑल फ्रेंचाइज में। हेडक्वार्टर्स बहरीन में है और जी ये जी, सारी हेडक्वार्टर आपकी- बहरीन में हाँ। और बाकी है ये है। तो अब जल्दी नाइजीरिया, वापस केवल इसमें भारत का नाम जोड़ना भारत का नाम जुड़ना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अच्छा लगा जुनैद Thank भाई, you, और thank you। हमारे दर्शक देखेंगे और एक बार जी, ज़रूर लेने आएंगे इंशाल्लाह। और आपको हम उन्हीं बताएंगे- लोग के लिए आए हैं और हम आपको लोग। बताएंगे कि टाइगर कमांड देख के हम लोग आए इंशाल्लाह, हैं, इंशाल्लाह। आपको बताएंगे। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार दिल्ली मंडप बदला बदला नजर आएगा, जहां दिल्ली का चांदनी चौक मुख्य रूप से फोकस किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ला क्लिनिक और ख़ास बात तिहाड़ जेल के बनाए गए कैदियों के द्वारा प्रोडक्ट आपको खास दिखाई देंगे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जहां देश के कई राज्यों ने अपने अपने मंडप लगाए हैं, तो वहीं दिल्ली ने भी इस बार माई दिल्ली माई प्राइड के नाम से थीम रखते हुए ये लाल किले की थीम दिल्ली की लगाई है। क्योंकि अगर दिल्ली आना हो और लाल किला आप ना देखें तो दिल्ली आना लोग अधूरा मानते हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के चांदनी चौक में जहां ये निर्माण कार्य कराए हैं और एक जो थीम दी है उन्होंने यहाँ स्टॉल की दिखाने के लिए कि जो आपका चांदनी चौक है वो नया चांदनी चौक अब आप देखेंगे। चांदनी चौक की बिल्डिंगों में कोई परिवर्तन ना करते हुए, वहाँ की सड़कों का परिवर्तन करते हुए लाल किले तक जो उन्होंने वहाँ की व्यवस्था की है उसको यहाँ अपने स्टॉल पर दर्शाया है। और पीछे लाल किले का ये उन्होंने मॉडल दिया है कि यहाँ आने वाले इस पर मॉडल पर अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी दिल्ली मेरी शान। इसके अलावा इस पंडाल में केजरीवाल सरकार ने अपने मोहल्ला क्लिनिक का भी प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ विभिन्न तरह के उत्पाद दिल्ली के जो यहाँ दिल्ली में चलते हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली सरकार के मंडप में जहाँ लाल किला और मोहल्ला क्लिनिक की थीम दिखाई गई है, जिसे आने वाले लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं, तो वहीं दिल्ली मंडप में हर साल तिहाड़ जेल की ओर से उनके बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादकों का भी यहाँ प्रचार प्रसार और बिक्री होती है। आज हम वहीं तिहाड़ जेल के बनाए गए उत्पादकों के स्टॉल पर खड़े हुए हैं। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो उत्पाद हैं ये किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए नहीं है, बल्कि तिहाड़ जेल में बंद उन कैदियों के द्वारा बनाए गए हैं जिनको जेल प्रशासन की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ स्टॉल पे लोग मौजूद हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप हर साल तिहाड़ जेल का यहाँ लगता है, हाँ जी। तो ये जो उत्पाद बनाए गए हैं ये बंदियों के द्वारा बनाए गए हैं? हाँ जी, स्टॉल में जो भी आइटम है वो सारे जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए बनाए हैं। गए हैं। हाँ जी। तो ये सब ये जैसे ये है बच्चों का आइटम है, ये भी मफिन कैदी केक है, बनाते हैं? पैन केक है। हाँ जी, बहुत बड़ा बेकरी सेटअप है हमारी तिहाड़ जेल के अंदर, अच्छा। जहाँ पर ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, मट्ठी, बहुत वैरायटी के बेकरी आइटम बनाए जाते बनाए हैं। जाते हाँ जी। हैं। तो ये तो हम दिल्ली वालों को सबको लगभग पता ही है कि तिहाड़ जेल का स्टॉल हाँ जी। हर बार लगता ही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आम दिनों में लोगों को कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट आम दिनों में हमारे तिहाड़ जेल के बाहर जेल रोड पे आउटलेट है तिहाड़ हाट के नाम से, अच्छा। वहाँ अवेलेबल रहते हैं। बाकी दिल्ली के जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, 30 जारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, सभी कोर्ट में अवेलेबल होते हैं। मूल्य भी मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल रीजनेबल रखे हुए हैं। बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स होते हैं, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ भी और जो जेल के बाहर आउटलेट है उस पर भी। अब जैसे ये हैंडीक्राफ्ट है, दिखाएंगे ना उठा के, ये हाँ स्वास्थ्य है। अब ये देखिए, ये जो स्वास्थ्य है ये मैं दिखाता हूँ, ये
प्राइस 60 रुपये है ना? जी बिल्कुल सर। ये हिंदू धर्म में ये स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है और ये बंदियों के द्वारा बनाया गया है। कोई बता नहीं सकता कि ये किसी ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति ने ना बनाया हो, बल्कि ये बंदियों के द्वारा बनाया गया। इतना खूबसूरती से करीने से बनाया गया है कि इसको आप अगर ख़रीदते हैं मूल्य केवल 60 रुपये है। जैसा कि बताया इन्होंने कि इनके स्टॉल कहाँ दिल्ली के और जगह आपको मिल सकते हैं जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अब ये देखिए एक नई चीज़ है, ये देखिए, ये गायत्री मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसका उच्चारण बहुत अधिकतर लोग करते हैं। कितनी खूबसूरत 3D डिज़ाइन है ये, 3D डिज़ाइन और कार्विंग का पैटर्न है। ये 950 देखिए रुपये। जी बिल्कुल। तो ये उत्पाद भी वहाँ के बंदी बना रहे हैं। हाँ जी, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कार्विंग की, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, मास्टर आते हैं, जिससे कि उनको एक ये व्यवसाय मिल जाता है कि जब वो- व्यवसाय मिल जाता है, उनको अंदर हेल्प हो जाती है। अपने जो उनकी फैमिली है उनको हेल्प कर पाते हैं, वो उनको पैसा भेज पाते ये हैं। होता है। उसके बाद जेल से छूटने के बाद वो अपना रोज़गार कर सकते हैं। हाँ जी, ये हो सकता है। तो ये लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, हाँ जी। खाने पीने से लेकर तेल और हैंडीक्राफ्ट्स और कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब है। वीविंग का। ये सब चीज़ें ये अंदर है। ये सब ये भी प्रोडक्ट ये योगासन है, योगासन बहुत बड़ा 250 वीविंग रुपये का यूनिट रेट है इसका। हाँ जी, ये बहुत रीजनेबल रेट है। अगर आप इसको मार्केट में ट्राई करोगे 500 से 700 रुपये रेट मिलता है और ये इसका। यहाँ पर 250 रुपये का जी बिल्कुल। तो ये असल में क्या है कि जेल में कैदियों के द्वारा जो उनकी जो अंदर की जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए प्रशासन उनको उस तरीके से काम देता है, जिससे कि वो जब जेल से बाहर जाएं तो उनको एक व्यवसाय मिल सके और वो अपराध की दुनिया में दोबारा वापस ना लौट सके। ये जेल प्रशासन की ओर से लिया गया बहुत अच्छा निर्णय है कि बंदियों को कुछ सिखाकर और उनको आय का साधन देकर उनको एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और आत्मनिर्भर भारत इस समय प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम भी है। दिल्ली में कोरोना काल के बाद बहुत लंबे इंतजार के बाद ट्रेड फेयर लग चुकी है और इसका 14 नवंबर को उद्घाटन हो चुका है। इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रेड फेयर में क्या क्या खास लगा है और कहाँ लगा हुआ है और टिकटों में क्या क्या बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि इस बार ट्रेड फेयर का गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि हर बार की तरह इस बार भी मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेड फेयर की टिकटें मिलेंगी, लेकिन इस बार टिकटों के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने का सिस्टम बनाया गया है। दिल्ली के 65 मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेड फेयर की टिकट मिल सकेंगी। शुरुआती दिनों में यह मेला बिजनेस के लिए होगा। दिल्ली में होने वाला यह ट्रेड फेयर आम जनता के लिए 19 नवंबर से खुलेगा और उसी दिन से मेट्रो स्टेशन पर टिकट मिलेगी। ट्रेड फेयर की टिकट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ली जा सकती है। अगर लोगों की संख्या अधिक होती है तो टिकटों की बिक्री पहले भी बंद की जा सकती है। इस ट्रेड फेयर को टिकटों की बिक्री के जरिए ही रेगुलेट किया जाएगा। टिकट बिक्री से यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रगति मैदान के इस परिसर में 35-40 हज़ार से अधिक लोग ना रहें। इस बार टिकट की दरों में 20% का इजाफा भी कर दिया गया है। इसमें सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं एडल्ट के लिए टिकट की कीमत 80 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये रखी गई है। छुट्टी के दिन एडल्ट के लिए टिकट की कीमत 150 रुपये और बच्चों के लिए 60 रुपये होगी। बिजनेस दिनों में 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच एडल्ट लोगों को और वीकेंड के लिए ये टिकट 500 रुपये की होगी और बच्चों की 200 रुपये की टिकट होगी। वहीं दूसरी ओर इस बार ट्रेड फेयर में हस्तशिल्प, रेडीमेड, स्टार्टअप, हुनर हाट, इंटरनेशनल कई तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। वहीं हॉल नंबर 7, 8, 9 और 10 खुले हुए हैं और नई बिल्डिंग में आपको इंटरनेशनल और राज्य मंडप नज़र आएंगे। यदि आप ट्रेड फेयर देखने का मन बना रहे हैं तो आप ट्रेड फेयर अपनी सुविधा के अनुसार और डेट के अनुसार ट्रेड फेयर जाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, कोरोना काल अभी चल रहा है और आप मास्क लगाना ना भूलें। ये ट्रेड फेयर में निर्णय लिया गया है कि यहाँ लोग मास्क ज़रूर लगा कर रहें और ट्रेड फेयर का लुत्फ़ उठाते रहें। तो यदि आप छुट्टी के दिन ट्रेड फेयर घूमने का मन बना रहे हैं तो इस बार ट्रेड फेयर घूम सकते हैं। और हाँ, ये कठपुतली वाला आप स्टॉल देखना ना भूलें। ये प्राचीन संस्कृति है और ये कठपुतली का शो वहाँ चल रहा है। उसके अलावा खाने के व्यंजन के भी स्टॉल हैं और जो पुराने जितने स्टॉल थे लगभग
सभी आए हुए हैं और दर्शकों की राह देख रहे हैं। अभी 18 नवंबर तक वहाँ बिजनेस आवर्स हैं, उसके बाद में आप वहाँ सामान्य दिनों में जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जहां देश के कई राज्यों ने अपने अपने मंडप लगाए हैं, तो वहीं दिल्ली ने भी इस बार माई दिल्ली माई प्राइड के नाम से थीम रखते हुए ये लाल किले की थीम दिल्ली की लगाई है। क्योंकि अगर दिल्ली आना हो और लाल किला आप ना देखें तो दिल्ली आना लोग अधूरा मानते हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के चांदनी चौक में जहां ये निर्माण कार्य कराए हैं और एक जो थीम दी है उन्होंने यहाँ स्टॉल की दिखाने के लिए कि जो आपका चांदनी चौक है वो नया चांदनी चौक अब आप देखेंगे। चांदनी चौक की बिल्डिंगों में कोई परिवर्तन ना करते हुए, वहाँ की सड़कों का परिवर्तन करते हुए लाल किले तक जो उन्होंने वहाँ की व्यवस्था की है उसको यहाँ अपने स्टॉल पर दर्शाया है। और पीछे लाल किले का ये उन्होंने मॉडल दिया है कि यहाँ आने वाले इस पर मॉडल पर अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी दिल्ली मेरी शान। इसके अलावा इस पंडाल में केजरीवाल सरकार ने अपने मोहल्ला क्लिनिक का भी प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ विभिन्न तरह के उत्पाद दिल्ली के जो यहाँ दिल्ली में चलते हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली सरकार के मंडप में जहाँ लाल किला और मोहल्ला क्लिनिक की थीम दिखाई गई है जिसे आने वाले लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं, तो वहीं दिल्ली मंडप में हर साल तिहाड़ जेल की ओर से उनके बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादकों का भी यहाँ प्रचार प्रसार और बिक्री होती है। आज हम वहीं तिहाड़ जेल के बनाए गए उत्पादकों के स्टॉल पर खड़े हुए हैं। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो उत्पाद हैं ये किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए नहीं है, बल्कि तिहाड़ जेल में बंद उन कैदियों के द्वारा बनाए गए हैं जिनको जेल प्रशासन की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ स्टॉल पे लोग मौजूद हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप हर साल तिहाड़ जेल का यहाँ लगता है, हाँ जी, तो ये जो उत्पाद बनाए गए हैं ये बंदियों के द्वारा बनाए गए हैं? हाँ जी, स्टॉल में जो भी आइटम है वो सारे जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। हाँ जी, तो ये सब ये जैसे ये है बच्चों का आइटम है, ये मफिन केक है, पैन केक है। हाँ जी, बहुत बड़ा बेकरी सेटअप है हमारी तिहाड़ जेल के अंदर। अच्छा। जहाँ पर ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, मट्ठी, बहुत वैरायटी के बेकरी आइटम बनाए जाते हैं। हाँ जी, तो ये तो हम दिल्ली वालों को सबको लगभग पता ही है कि तिहाड़ जेल का स्टॉल हर बार लगता ही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आम दिनों में लोगों को कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट आम दिनों में हमारे तिहाड़ जेल के बाहर जेल रोड पे आउटलेट है तिहाड़ हाट के नाम से, अच्छा। वहाँ अवेलेबल रहते हैं। बाकी दिल्ली के जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, 30 जारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, सभी कोर्ट में अवेलेबल होते हैं। मूल्य भी मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल रीजनेबल रखे हुए हैं। बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स होते हैं, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ भी और जो जेल के बाहर आउटलेट है उस पर भी। अब जैसे ये हैंडीक्राफ्ट दिखाएंगे ना उठा के, ये हाँ स्वास्थ्य है। अब ये देखिए, ये जो स्वास्थ्य है ये मैं दिखाता हूँ। ये प्राइस 60 रुपये है ना? जी बिल्कुल 60। ये हिंदू धर्म में ये स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है और ये बंदियों के द्वारा बनाया गया है। कोई बता नहीं सकता कि ये किसी ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति ने ना बनाया हो, बल्कि ये बंदियों के द्वारा बनाया गया। इतना खूबसूरती से, करीने से बनाया गया है कि इसको आप अगर ख़रीदते हैं मूल्य केवल 60 रुपये है। जैसा कि बताया इन्होंने कि इनके स्टॉल कहाँ दिल्ली के और जगह आपको मिल सकते हैं जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अब ये देखिए, एक नई चीज़ है ये देखिए, ये गायत्री मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसका उच्चारण बहुत अधिकतर लोग करते हैं। कितनी खूबसूरत 3D डिज़ाइन है ये, 3D डिज़ाइन और कार्विंग का पैटर्न है। ये 950 देखिए, रुपये। जी बिल्कुल। तो ये उत्पाद भी वहाँ के बंदी बना रहे हैं? हाँ जी, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कार्विंग की, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, मास्टर आते हैं, जिससे कि उनको एक ये व्यवसाय मिल जाता है कि जब वो- व्यवसाय मिल जाता है उनको, अंदर हेल्प हो जाती है। अपने जो उनकी फैमिली है उनको हेल्प कर पाते हैं, वो उनको पैसा भेज पाते ये हैं। होता है। उसके बाद जेल से छूटने के बाद वो अपना रोज़गार कर सकते हैं। हाँ जी, ये हो सकता है। तो ये लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, हाँ जी। खाने पीने से लेकर तेल और हैंडीक्राफ्ट्स और कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब है। वीविंग का, ये सब चीज़ें ये अंदर है। ये सब ये भी प्रोडक्ट ये योगासन है, योगासन बहुत बड़ा 250 वीविंग रुपये का यूनिट रेट है इसका। हाँ जी,
ये बहुत रीजनेबल रेट है। अगर आप इसको मार्केट में ट्राई करोगे 500 से 700 रुपये रेट मिलता है और इसका। ये यहाँ पर 250 रुपये का जी बिल्कुल। तो ये असल में क्या है कि जेल में कैदियों के द्वारा जो उनकी जो अंदर की जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए प्रशासन उनको उस तरीके से काम देता है जिससे कि वो जब जेल से बाहर जाएं तो उनको एक व्यवसाय मिल सके और वो अपराध की दुनिया में दोबारा वापस ना लौट सके। ये जेल प्रशासन की ओर से लिया गया बहुत अच्छा निर्णय है कि बंदियों को कुछ सिखाकर और उनको आय का साधन देकर उनको एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और आत्मनिर्भर भारत इस समय प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम भी है। बात यदि परफ्यूम की और इत्र की हो तो आप उसकी खुशबू के लिए दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। हालांकि में भारत में देसी इत्रों का उत्पाद है और वो अपनी जगह है, लेकिन यदि आप सुगंध की और महकता की बात करेंगे तो व्यापार मेले में हर वर्ष की तरह एक स्टॉल लगता है। बहरीन से आते हैं जुनैद भाई और जुनैद परफ्यूम के नाम से इनका स्टॉल ये लगता है। हमारे साथ आज जुनैद भाई खुद मौजूद हैं। जानते हैं कितने लंबे समय से वो यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं। भारत के व्यापार मेले में यहाँ के लोगों की पसंद जुनैद परफ्यूम कितना बन चुका है और इस बार वो क्या नया लेके आए हैं। जुनैद भाई आप आए हैं फिर बहरीन से, क्या कहना चाहेंगे भारत के लोगों के लिए? भारत के लोगों के लिए हम लोग तोहफा लेके आए हैं। क्या लाए नया? और बहुत सारे परफ्यूम हैं। हाँ दिखाइए। नए नए ये देखिए, अरोमा ब्लू। अब बताइए इनकी खासियत क्या क्या है, हाँ। चेक करके आप ये छोड़ दीजिए आप। जी जी, ये ओशियन मिस्क है, इंडिया के लिए ख़ास स्प्रे है। ये 100 ml का है। और ये है नील, इसका नाम है नाइल। ये भी 100 ml है। ये भी कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। और ये वोमेन के लिए, फीमेल के लिए ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं। सेलेक्टेड है हाँ वोमेंस के लिए सब जगह ये है। इसमें 4 फ्रेगरेंस का है। गुरूब है, अरीज है, हया है। ये 30 ml का है। प्राइस भी बहुत माकूल है, ज़्यादा महंगी नहीं। और एक प्राइस है वैसे इसका बताएंगे आप एक अंदाज़ा? इसका प्राइस चलिए अब आप देख लीजिएगा लिस्ट में, लेकिन अब ये आगे का ये देखते हैं। ये नया है कुछ 8000 है। 8000 का। इसमें ये वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट है। ये देखिए सब स्प्रे है। ये नई चीज़ है इस बार। ये नई चीज़ है। ये सेट है छोटा 30 ml का। पिछली साल कोरोना की वजह से ट्रेड फेयर नहीं लगा और इस बार आप आए हैं। क्या लगता है मार्केट का के लोग आएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है भी दुनिया कायम है। तो दुनिया कायम है। हाँ तो इंशाल्लाह। भारत में आप बहुत लंबे समय से व्यापार मेले में आ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं 2014 से। 2014 से आप जी, मोदी जी के साथ मोदी जी के साथ है तो यहाँ जो है आपको भारत के लोगों से लगाव है और खरीदते भी होंगे। खरीदते खरीदते उन्हीं लोग के लिए हम लोग आते हैं। मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं। अब हम लोग की प्लानिंग है यहाँ पे शोरूम करने को। पिछली बार से आपकी थी शायद, मेरे ख्याल से ये कोरोना की वजह से थोड़ा हो गया कैंसिल। तो यहाँ शोरूम का आपका प्लान है इंशाल्लाह शोरूम करेंगे। और इसके अलावा और कंट्रीज में भी है आपका? कहाँ? जी हम लोग का सऊदी अरब में है, सऊदी में है, ओमान में है, यूएई में है। ये देखें तो पूरा ऑल फ्रेंचाइज में। हेडक्वार्टर्स बहरीन में है और जी हेडक्वार्टर बहरीन में और बाकी ये है। तो अब जल्दी बस केवल इसमें भारत का नाम जुड़ना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा लगा जुनैद भाई, और हमारे दर्शक देखेंगे और एक बार ज़रूर लेने आएंगे इंशाल्लाह। हम उन्हीं लोग के लिए आए हैं। हम लोग बताएंगे कि टाइगर कमांड देख के हम लोग आए हैं, आपको बताएंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का व्यापार मेले में स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ जम्मू कश्मीर के उत्पादकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर के सेब और पर्यटन से अलग हटकर एक नई चीज़ से परिचय कराने जा रहे हैं। हालांकि में उसके बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ स्टॉल में वो उत्पादन इतने बखूबी और करीने से लगाए हुए हैं कि आपको यहाँ विभागीय अधिकारी भी उन उत्पादों के बारे में समझाएंगे। हमारे साथ विभाग के ही एक अधिकारी मौजूद हैं जो इसके बारे में हमको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण किस तरीके से है।
आप विभाग के अधिकारी हैं, आप बताएंगे केसर का उत्पादन जो हो रहा है ये क्या खासियत है इसकी? हमारे जो कश्मीर का सैफ़रान है ये दुनिया भर में मशहूर है। हमारी हज़ारों साल की इसकी हिस्ट्री है दुनिया में। और जहाँ भी ये केसर पैदा होता है जैसे ईरान, स्पेन वगैरह में, लेकिन जो हमारा केसर है इसकी क्वालिटी और इसकी जो मार्केटेबिलिटी है वो अलग से ही है। और केसर जो हमारा है ये तो आज तक दुनिया के तमाम ममालिक के साथ साथ हमारी जो अपना मुल्क है इसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसका मेडिसिनल वैल्यू है, मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होता है, पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारे जो केसर से जुड़े हुए किसान भाई थे इनके लिए ये एक अहम चीज़ थी। रिसेंटली में हमने देखा कि ये जो सैफ़रान में बाकी ममालिक का केसर यहाँ जो आता था इसकी वजह से हमारे जो ग्रोवर्स थे उनको बहुत ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि बाहर का आया हुआ जो केसर है कम दाम पे बिकने से हमारे जो मार्केटेबिलिटी थी उस पर असर हो रहा था। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने जो अपने कश्मीर का सैफ़रान है इसका GI टैग रजिस्टर कराया, जोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये लास्ट ईयर हमें अलॉट हुआ जिससे हमने जो भी लो क्वालिटी का सैफ़रान था जिससे हमारी मार्केटिंग पे असर होता था उसको काफ़ी चेक किया हुआ है। हमारा ये जो सैफ़रान है ये इस वक्त 2 से 2.5 लाख रुपए हम फार्मर के लिए बेचते हैं। हमारा ट्रेडिंग का सेंटर इस पे है। यहाँ भी जो इस वक्त इंडिया इंटरनेशनल ट्रेडिंग ये ट्रेड फेयर लगा हुआ है, यहाँ भी हमने इसके जो हमारे और भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसके साथ साथ हमने इस सैफ़रान को भी पॉपुलराइज़ करने के लिए इसका एग्ज़िबिशन भी और इसकी सेल भी यहाँ इस ट्रेड फेयर में कायम कर रखी है, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे इसके ग्रोवर्स हैं उनको अपने प्रोड्यूस का सही दाम मिले। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि सैफ़रान और भी कई जगहों से हासिल होता है, लेकिन जो हमारे कश्मीर में पांपोर की वैली में जो सैफ़रान उगता है ये क्वालिटी वाइज भी दुनिया के सबसे बेस्ट सैफ़रान में से माना जाता है। और GI टैग मिलने की वजह से जो भी इसमें पिलफरेज हो रही थी उसको हमने रोकने की बहुत कोशिश की है। ये जो आपके पास है ये 1 ग्राम का मूल्य कितना है? 1 ग्राम सैफ़रान का हालांकि इसका जो एक्चुअल कास्ट है 400 से 450 रुपये तक है, लेकिन हमने इसकी पॉपुलराइजेशन के लिए फ़िलहाल 250 रुपये फ़ी ग्राम ये GI टैगड हम सैफ़रान बेच रहे हैं। GI टैगड में आपको मैं ये कहूँ कि इसका ये कि इसमें हमारा जो ये लगा हुआ है GI टैग लेबल जो आप देख रहे हैं इस पर स्कैन करके जो भी परचेज़र है वो खुद स्कैन करके इसकी ट्रेसेबिलिटी कर सकता है, यानी इसका ओरिजिन देख सकता है किस फार्मर का ये किस खेत से उगा हुआ है। ये सारे हमारे पास जो जेन्युइन सैफ़रान ग्रोवर्स है रजिस्टर है इस वेबसाइट पर, और उन्हीं रजिस्टर्ड ग्रोवर्स का हम ये प्रोड्यूस जो है अपने जो हमारे इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफ़रान ट्रेडिंग सेंटर है वहाँ पे हमारा ये सैफ़रान प्रोसेस होकर वही इसकी स्टिग्मा सेपरेशन से लेकर ड्राइंग और पैकेजिंग तक पूरी एक्सरसाइज होती है, ताकि जो भी सैफ़रान इस लेवल पर बिके वो जेन्युइन सैफ़रान और परचेज़ करने वाले को जेन्युइन चीज़ मिल जाए। बात यदि परफ्यूम की और इत्र की हो तो आप उसकी खुशबू के लिए दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। हालांकि में भारत में देसी इत्रों का उत्पाद है और वो अपनी जगह हैं, लेकिन यदि आप सुगंध की और महकता की बात करेंगे तो व्यापार मेले में हर वर्ष की तरह एक स्टॉल लगता है। बहरीन से आते हैं जुनैद भाई, और जुनैद परफ्यूम के नाम से इनका स्टॉल ये लगता है। हमारे साथ आज जुनैद भाई खुद मौजूद हैं, जानते हैं कितने लंबे समय से वो यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं। भारत के व्यापार मेले में यहाँ के लोगों की पसंद जुनैद परफ्यूम कितना बन चुका है और इस बार वो क्या नया लेके आए हैं। जुनैद भाई आप आए हैं फिर बहरीन से, क्या कहना चाहेंगे भारत के लोगों के लिए? भारत के लोगों के लिए हम लोग तोहफ़ा लेके आए हैं। क्या लाए हैं नया? और बहुत सारे परफ्यूम हैं। हाँ, दिखाइए। नए ये देखिए, अरोमा ब्लू। अब बताइए इनकी खासियत क्या क्या है, एक एक करके। ये छोड़ दीजिए। जी ये ओशियन मिस्क है, इंडिया के लिए ख़ास स्प्रे है, ये 100 ml का है। और ये है नील, इसका नाम है नाइल, ये भी 100 ml है, ये भी कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। और ये वोमेन के लिए, फीमेल के लिए ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं। सेलेक्टेड है हाँ वोमेंस के लिए सब जगह ये है। इसमें 4 फ्रेगरेंस का है, गुरूब है, अरीज है, हया है, ये 30 ml का है। प्राइस भी बहुत माकूल है, ज़्यादा महंगी नहीं।
और क्या एक प्राइस ये है वैसे इसका, बताएंगे आप एक अंदाज़ा? हाँ, इसका प्राइस चलिए वो आप देख लीजिएगा लिस्ट में, लेकिन वो अब ये हम आगे का ये देखते हैं। ये ये नया ये नया है कुछ। 8000 है, हाँ 8000 का है। इसमें ये वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट है, ये देखिए सब स्प्रे है। ये नई चीज़ है इस बार। ये नई चीज़ है, चीज़ लेके आए हैं। ये सेट है छोटा अच्छा। 30 ml का। हाँ, हाँ। इसमें पिछली साल कोरोना की वजह से ट्रेड फेयर नहीं हाँ, नहीं लगा। और इस बार आप आए हैं, क्या लगता हाँ। है मार्केट का के लोग आएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो दुनिया का है। हाँ, तो और इंशाल्लाह। भारत में आप बहुत लंबे समय से व्यापार मेले में आ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं 2014 से। 2014 से आप जी, लगातार आ मोदी रहे जी हैं। के साथ साथ। मोदी जी के साथ है आप। जी। तो यहाँ हाँ। जो है आपको भारत के लोगों से लगाव है और ये लगाव है लोग, बहुत। खरीदते भी होंगे। खरीदते हाँ खरीदते हैं। खरीदते हैं, उन्हीं लोग के लिए हम लोग आते हैं, हाँ। मार्केटिंग के लिए आ रहे मार्केटिंग से। हैं। अब हम लोग की प्लानिंग है यहाँ पे शोरूम करने वो खोलने पिछली का। बार से आपकी थी, हाँ, शायद मेरे ख्याल ये से वो कोरोना की वजह से थोड़ा हो गया। कैंसिल तो हो यहाँ गया, शोरूम जी। का आपका प्लान है? प्लान है, इंशाल्लाह करेंगे। शोरूम करेंगे। और इसके अलावा और कंट्रीज़ में भी है आपका, कहाँ जी हम लोग का सऊदी अरब में है, हाँ। सऊदी में है, ओमान में है, यूएई में है। ये देखें तो पूरा ऑल फ्रेंचाइज में। हेडक्वार्टर्स बहरीन में है और जी ये जी सारी हेडक्वार्टर आपकी- बहरीन में हाँ। और बाकी है ये है। तो अब जल्दी नाइजीरिया, आप बस केवल इसमें भारत का नाम करना। भारत का नाम जुड़ना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अच्छा इंशाल्लाह। लगा जुनैद Thank भाई, you, thank you। और हमारे दर्शक देखेंगे और एक बार जी, ज़रूर लेने आएंगे। इंशाल्लाह। और आपको हम उन्हीं बताएंगे- लोग के लिए आए और हैं हम आपको लोग। बताएंगे कि टाइगर कमांड देख के हम लोग आए हैं, इंशाल्लाह। आपको बताएंगे।